ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पहले हम b और c मान लें, तीन मैट्रिक्स हमारे को दिए हुए हैं a, b और c। अगर हम लोग पहले b और c को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर दें, या a और b को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको हम c से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट विल बी सेम एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। is not necessarily commutative. It means मैट्रिक्स प्रोडक्ट a इंटू बी जो है वो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए के बराबर हो जाए। एंटी कम्यूटेटिव होती हैं ये प्रॉपर्टीज, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ये बराबर हो भी जाती हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये हम लोग दोनों शो कर सकते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होती हैं कई बार, और कई बार हो भी जाती हैं। तो दोनों के लिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर, लेट ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। लेट मैट्रिक्स A इज 1 1 0 0, मैट्रिक्स B स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 0 0। नाउ A इंटू B, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट A इंटू B। वैल्यू ऑफ A इज 1 1 0 0, मैट्रिक्स B इज 1 0 0 0। नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट 1 इंटू 1 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 plus 0 0 plus 0, result is 1 0 0 0. In case of B into A, B is 1 0 0 0, A is 1 1 0 0. मल्टीप्लाई करेंगे, 1 plus 0, next element 1 plus 0, next element 0 plus 0, and next 0 plus 0. This matrix is 1 1 0 0. Now clearly A B is not equal to B A, but some exceptional cases are there. So some exceptions are there. I'm going to give you one more example. मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं, तभी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे ये बराबर भी हो सकती हैं। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को उसका देने जा रहा हूं जहां पे a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर होंगे। एग्जांपल अपने पास है, लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स A 1 0 0 1, B 0 1 1 0। नाउ A इंटू B 1 0 0 1 0 1 1 0। If you will multiply, you will find first element is 0 plus 0 0, second element is 1 plus 0, this third element is 0 plus 1, and the fourth element is 0 plus 0. Matrix is 0 1 1 0, A into B. Now B into A, B is 0 1 1 0, A is 1 0 0 1. Now multiplication, first element 0 plus 0, second element 0 plus 1, third element A21 is 1 plus 0, A22 is 0 plus 0. The answer is 0 1 1 0. Here AB is equal to BA.
तो मैं यही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था इस प्रॉपर्टी के अंदर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। कुछ जगह पे ये हो भी जाती है, कुछ जगह पे नहीं भी होती है, बट हमारे को यही बात ध्यान में रख के चलनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। हमें ये ध्यान रखना है खास करके कि अगर हम ए इंटू बी की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। अगर बी इंटू ए कर रहे हैं तो बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और b प्लस सी इंटू a, मल्टीप्लीकेशन ऑफ b प्लस सी विद a इज इक्वल टू b a प्लस सी a. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हमारे पास अगर तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, बी और सी को पहले हमने ऐड कर लिया, उसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए बात ध्यान में रखनी है, ए को पहले लिखना है और बी प्लस सी का जो आंसर है उसको बाद में लिखना है। यहाँ पे ए इंटू बी करना है, बी इंटू ए नहीं करना है, ए इंटू बी ही करना है। ए को पहले लिखना है, बी को बाद में रखना है, ए इंटू सी करना है और फिर इनको ऐड कर देना है, रिजल्ट विल बी सेम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मान लिया कि ए मेरे पास नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट A into B can be null matrix. It means product of two non-zero matrices. Next property is property number fourth is product of two non-zero matrices can be null matrix. Property of two non-zero matrix can be null matrix. I am going to give you example for this. इसके लिए मैं आप लोगों को एक example देने जा रहा हूँ। जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स A है 0 3 0 0, B है मेरे पास एक 2 0 0 0. Now it is clear A is not a null matrix, B is not a null matrix. ये दोनों के दोनों null matrix नहीं है। अब इनकी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। A है 0 3 0 0, B है 2 0 0 0. प्रोडक्ट 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0. Answer is 0 0 0 0. So the product of two non-zero matrix is a zero matrix or null matrix. Now property number 5, अगर हम A को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इटसेल्फ A के ही बराबर आएगा। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग NCERT 3.2 के अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। Exercise 3.2, question number first, A matrix is given, B is given, C is given. Matrix A is 2 4 3 2, matrix B is 1 3 minus 2 5, matrix C is minus 2 5 3 4. Now first part A plus B. Now A is available, A है 2 4 3 2, B है 1 3 minus 2 5. ठीक है, पहले आप लोगों ने ऑर्डर चेक करना है। जिन दो मैट्रिसेस को आप जोड़ रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इसमें जोड़ देंगे
तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। फर्स्ट पार्ट है, एक और पार्ट है इसमें मैं बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है 3a - c, 3a - c। 3 स्केलर है, मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स सी है -2 5 3 4। इससे पहले ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 12 9 6, 2 -5 -3 -4, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में जस्ट ऐड ही करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। थर्ड का सेकंड पार्ट है अपने पास। ये 1 2 3 2 3 4 मल्टीप्लाई करना है। पहले हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर हम चेक करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है, द ऑर्डर इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 कॉलम, 3 रोज आर देयर, 1 कॉलम इज देयर। सो ऑर्डर जो है 3/1 का है इसका। इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/3। तो ये इक्वल है मेरे पास, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के साथ मैच करता है, तो मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। और जो आंसर आएगा मेरे पास वो 3/3 ऑर्डर का आंसर आएगा मेरे पास। इनकी प्रोडक्ट का आंसर 3/3 का होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इस एलिमेंट का नाम A11 है। तो A11 में हमने A11 जो एलिमेंट मेरे पास होता है, इसमें ये जो होता है वो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के लिए होता है, और जो दूसरा है ये सेकंड वाले मैट्रिक्स के लिए होता है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से रो लेनी है, सेकंड वाले मैट्रिक्स से हमें कॉलम लेना है और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिजल्ट लिखना होता है। बट दिस टाइम वी हैव ओनली सिंगल एलिमेंट। एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पे है, एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पे है, तो हम सिंगल एलिमेंट ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 2 आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट है, इसका नाम है 1 2, फर्स्ट रो का एलिमेंट। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो 1 है, सेकंड कॉलम 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। नाउ 1 3 A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2, फर्स्ट कॉलम इज 2, 2 × 2 4। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8, थर्ड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम 12। लाइक दिस वी कैन मल्टीप्लाई। तो अब अगर आंसर चेक करोगे तो आंसर इसका 3/3 का आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। x + y, x and y are two matrices and x + y is equal to 7 0 2 5, matrix 7 0 2 5, and x minus y is equal to 3 0 0 3 3 0 0 3. I have to calculate value of x and y. So by elimination method, adding these two matrices, अगर हम इनको ऐड कर दें, so y will cancel out with this y. x plus x 2x equal to 7025 plus 3003. 7 plus 3 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2, 5 plus 3 8. I need x, so x will be 1/2, 10 0 2 8 or 5 0 1 4. This is equation number 1. Equation number 2, from equation number 1, y is equal to 7025 minus x. Value of x is
5014 or 7025. First of all, multiplying this matrices with -1, I will get -5 0 -1 -4. ऐड करेंगे इनको, 7 -5 2 0 1 1. सो ये मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगे मेरे पास. ये 7th का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास ये 3.2 एक्सरसाइज से. क्वेश्चन नंबर 13 है, f of x is given. Function f of x is given. Cos x minus sin x 0. Sin x cos x 0. 0 0 1. Now the target is statement is we have to prove f of x into f of y is equal to f of x plus y. ये अपने पास स्टेटमेंट है, शो करना है हमने. तो पहले राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं. f of x plus y. Now f of x is given. f of x is given. f of x plus y, to calculate f of x plus y, I will replace this x by x plus y. जहाँ जहाँ ये x लगा हुआ है वहाँ पे मैं x plus y रिप्लेस करूँगा. तो मेरे पास आ जाएगा cos x plus y माइनस sin x plus y 0, sin x plus y cos x plus y 0 0 0 1. This is right hand side. Now f of y, to calculate f of y, I will replace this x by y. So f of y will be cos y minus sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1. Now left hand side. Left hand side is f of x into f of y. Value of f of x is cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1. And value of cos y is cos y minus sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1. Now if we will multiply these two matrices, we will get, I will get cos x cos y minus sin x sin y. Next element, cos x minus cos x sin y minus sin x cos y. Next element 1 3 0 plus 0 plus 0. Next this is 2 1, element number a 2 1. So I will multiply first second row with first column, sin x cos y plus cos x sin y. Next element is a 2 2. I will multiply, for this I will multiply second row with second column, minus sin x sin y plus cos x cos y. 2 3, second row with third column, 0 plus 0 plus 0. Now for this element a31, I will multiply third row with first column. I will get 0 plus 0 plus 0. For this I will multiply my third row, this third row with second column. Again I will get 0 plus 0 plus 0. And for last element, I will multiply third row with third column, 0 into 0 0, 0 into 0 0, and 1 into 1 1. Now if you will check, you will find that this is a formula cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b, cos a plus b. Next,
इफ वी टेक माइनस एज कॉमन, पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट 0, नेक्स्ट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहां से चेक करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, 0 0 0 and 1. So this left hand side is equal to right hand side. तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 15 है वो बता रहा हूं। Question number 15. Matrix A is given 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, and I have to calculate the value of a square minus 5a plus 6i. आई हैव टू कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए स्केयर का जो मतलब है वो होता है ए इंटू ए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे एलिमेंट्स का स्केयर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ए स्केयर का मतलब है कि ए को हमें 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे ए क्यूब निकालना है तो पहले मुझे ए स्केयर निकालना पड़ेगा, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे A4 निकालना है तो A4 निकालना है तो ए स्केयर इंटू ए स्केयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास, ये नोट में बात ध्यान रख लेना, अगर आप लोगों के पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग सीधा लिख सकते हैं। जैसे ए स्केयर लिखना है तो आप लोग इसका स्केयर कर दो, काम चल जाएगा। 4 0 0 0 1 0 0 0 1। बट ये सिर्फ डायगोनल के लिए पॉसिबल है, किसी और के लिए नहीं है। अदरवाइज ए स्केयर निकालना तो ए इंटू ए करना पड़ेगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे ए स्केयर निकालना है तो ए स्केयर मेरे को यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये आएगा 4 plus 0 plus 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट आएगा 0 plus 0 minus 1। नेक्स्ट आएगा 2 plus 0 plus 0। नेक्स्ट आएगा 4 plus 2 plus 3। नेक्स्ट आएगा 0 plus 1 minus 3। नेक्स्ट आएगा 2 plus 3 plus 0। नेक्स्ट आएगा 2 minus 2 plus 0 0 minus 1 plus 0 1 minus 3 plus 0। तो ए स्केयर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2। ये ए स्केयर की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को वहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। ए स्केयर माइनस 5a प्लस 6i। अगर ये सिर्फ 6 दिया होता, आई यहाँ पे नहीं होता, तभी ये अंडरस्टूड है कि एक मैट्रिक्स को हम नॉन मैट्रिक्स में नहीं जोड़ सकते। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो अंडरस्टूड है उतने ही ऑर्डर का हम आई साथ में लगा लेंगे। दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं दिया हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ मुझे आई लगाना है। वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे ए स्केयर 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 minus 5। ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 plus 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Same as it is 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 plus minus 10 0 minus 5 minus 10 minus 5 minus 15 minus 5 5 0 plus 6 0 0 0 6 0 0 0 6।
अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 + 6 11 - 10 1 -1 -1 2 + 2 - 5 -3 9 - 10 -1 -2 -5 -7 + 6 -1 5 - 15 -10 0 - 5 -5 -1 + 5 4 -2 + 6 4। तो ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। हम ये क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास, स्टेटमेंट है बोर्ड पे। ए मैट्रिक्स है, A = 0 - tan α/2 tan α/2 0। हमें ये वेरीफाई करना है I + A = I - A × cos α - sin α sin α cos α। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 ऑर्डर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड, आई विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज I + A। I is identity matrix 1 0 0 1, A is 0 - tangent α/2 tangent α/2 0। On adding I will get 1 - tangent α/2 tangent α/2 1। Now for right hand side, first of all I have to calculate I - A। I is 1 0 0 1 identity, A हमें गिवन है 0 - tangent α/2 tangent α/2 0। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1 0 tangent α/2 - tangent α/2 0 1 tangent α/2 - tangent α/2 1। राइट हैंड साइड I - A multiply with cos α - sin α sin α cos α। I - A 1 tangent α/2 - tangent α/2 1 multiply with cos α - sin α sin α cos α। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, cos α + sin α tangent α/2 नेक्स्ट minus sin α plus cos α tangent α/2। नेक्स्ट स्टेप minus tan α/2 cos α plus sin α plus sin α tangent α/2 plus cos α। नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू है टेंजेंट वाली टेंजेंट α/2, इसको हम लोग साइन बाई कोस में ब्रेक कर लेंगे। ये आ जाएगा मेरे पास cos α प्लस sin α α/2 डिवाइडेड बाय cos α/2 माइनस sin α cos α sin α/2 डिवाइडेड बाय cos α/2। सिमिलरली माइनस sin α/2 cos α/2, ये चेंज कर लेंगे cos α प्लस sin α sin α/2 cos α/2 प्लस cos α। एल्सियम ले लेंगे cos α/2 एल्सियम cos α α/2 प्लस sin α α/2 cos α/2 एल्सियम माइनस sin α cos α/2 प्लस cos α sin α/2 cos α/2 माइनस sin α/2 cos α cos α/2 sin α cos α/2 एल्सियम sin α α/2 प्लस cos α cos α/2। ये एल्सियम ले लिया हमने यहाँ पे। अगर आप लोग चेक करें तो ये फॉर्मूला बनता है cos A cos B
प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। यहां पे माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट ये वाला है, यहां से इसको स्टडी करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। सिमिलरली कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू, तो ये कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू है, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ये साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू है, टेन अल्फा बाय टू आ जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस टेन अल्फा बाय टू। ये साइन अल्फा बाय टू डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय टू बचेगा, टेन अल्फा बाय टू, और ये अपने पास कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाय टू कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू 1। ओके, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास बुक में। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पे 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, 21 है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइन दे रखा है, और यहां पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू के ऑर्डर दे रखे। पी का ऑर्डर है पी बाई के, वाई का ऑर्डर है 3 बाई के। तो जैसा हमें पता है कि ये दोनों बराबर होने जरूरी हैं, तब जाके हम इनकी प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो यहां से मेरे पास k इक्वल टू 3 आ गया, और जो इनका आंसर आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा p बाई के, p बाई के इसका आंसर आएगा। ऐसे अब यहां पे w का जो ऑर्डर है, w का ऑर्डर है n बाई 3, y का ऑर्डर है मेरे पास 3 बाई के, ये सेम है, तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसका ऑर्डर आएगा मेरे पास वो आएगा n बाई के का। तो मैं एक p बाई के मैट्रिक्स को एक n बाई के मैट्रिक्स में जोड़ने जा रहा हूं, ये तभी पॉसिबल होगा P इज इक्वल टू एन हो जाए। बोला था ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, जब हम दो मैट्रिसेस ऐड करेंगे तो रो के साथ और कॉलम के साथ मैच करना चाहिए। यहाँ पे K तो K के साथ मैच कर रहा है, लेकिन जो P है वो और N है ये भी हमारे पास बराबर होना जरूरी है, तभी हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है एडिशन यहाँ पे डिफाइन होगी। तो ये आप लोगों के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं अपने पास ये वाली एक्सरसाइज।